हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज की इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए। देखिए, बहुत सारे लर्नर्स के मुझे 1-2 दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैम आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए ताकि इन आखिर के दिनों में हम जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, एक लास्ट में उन टॉपिक्स को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आज ये वीडियो, बेसिकली आज की इस वीडियो में ना मैं आपको जो जून के एग्जाम में जिन कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे या मार्च के एंड जून के एग्जाम्स में जिन कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको उन कंसेप्ट्स का जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल है कि इनमें से पूछा जा सकता है उनका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लर्नर्स की डिमांड पर हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जून वाले एग्जाम के लिए। वैसे इसका जो आपका वैलिडिटी है 1 साल की रहेगी, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स का कॉम्बो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर, जिसमें आपको PYQs एंड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे RPS असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो इसके अलावा कुछ और कोर्सेज चाहते हैं, जैसे कोई PGT इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई कोर्सेज चाहता है बहुत ही कम डिस्काउंटेड रेट पर, तो आप डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट, स्क्रीन ब्लैक कर लेते हैं। तो लिखते जाइएगा मेरे साथ उन टॉपिक्स को। देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो आपके एक्ट्स हैं उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरी बुक में भी कुछ एक्ट्स आपको दिए गए हैं, उसके अलावा भी आप कोई एक्ट्स कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी के, तो कर लेना। जैसे MRTP, फेमा, कॉम्पिटिशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनकी डेट्स आपको पूछी जाती हैं, तो आपको अलग अलग एक्ट्स की डेट्स करके जानी है। अगर मैं बात करूं, एक और टॉपिक है आपका इकोनोमेट्रिक्स का सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है ना, इसमें इसकी अजम्पशंस क्या होती हैं, इससे बार बार क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसकी अजम्पशंस हो गई, और जो हमारा गोस मार्कअप थ्योरम है, यानी कि जो हमारे OLS एस्टिमेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे गोस मार्कअप लिख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको OLS एस्टिमेटर्स की अजम्पशंस भी करनी है, OLS एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज करनी है, एरर टर्म की अजम्पशंस एंड जो ब्लू प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, मतलब ये सब कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इससे मिलते जुलते कंसेप्ट्स की बात करूं, मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, इनका मीनिंग, इनके टेस्ट जो हैं, ये सब चीज़ें, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, टॉलरेंस लेवल हो गया, डर्बिन-वैटसन टेस्ट हो गया है ना, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये सब चीज़ें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है होनी। फिर एक गुड, ये जो हमने गोज मार्कअप लिखा है, इसका मतलब है OLS एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज, है ना। सो OLS एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज के अलावा एक गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यू मस्ट नो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा 1-2 बार से ना एक कंसेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी जिसको हम मॉनेटरी बेस के नाम से भी जानते हैं, और हाई पावर्ड मनी के साथ मिलते जुलते कंसेप्ट की बात करूँ तो M1, M2, M3, M4, इनके बारे में पता होनी चाहिए, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट, मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, इससे रिलेट करके ही आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपका जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कंज्यूमर बिहेवियर में पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो उसमें आपका जो वो है ना, इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में आ जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन हो गया, फिर इसमें वो स्लट्स की कंपनसेटेड डिमांड कर्व, कंपनसेटेड डिमांड कर्व जिसमें हम प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, इससे रिलेटेड है ये चीज़ें। स्लट्सकी ने, हिक्स ने कंपनसेटेड डिमांड कर्व अलग अलग दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, बजट लाइन क्या होती है, ये सब कंसेप्ट्स, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, ये सब कंसेप्ट्स आपकी टिप्स पर होने बड़े ज़रूरी है। जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ तो यू मस्ट नाउ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आल्सो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जैसे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, इसोक्वेंट कर्व हो गया, इसोकोस्ट लाइन हो गई, है ना,
देन इसो रेवेन्यू लाइन है ना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सभी के स्लोप्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें, इक्विलिब्रियम किसको इक्वेट करके आता है, डायग्रामेटिकली ये चीज़ें बड़े अच्छे से रटवाई हुई है मैंने आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर करके जानी है। अब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अपने दिमाग में रिपीट करना शुरू कर दो। जैसे मैंने सबसे पहले टॉपिक बोला एक्स रेट्स, अपने दिमाग से पूछो आपको कितने एक्स पता है, आपको पता है MRTP एक्ट कब आया था, आपको कंपटीशन एक्ट कब आया था, दिमाग में रिवाइज करना शुरू कर दो चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह दिमाग में रिवाइज करो हमारे एरर टर्म की assumptions क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है, वेरियंस कांस्टेंट है ना, सब दोहराइए दिमाग में, इसकी प्रॉपर्टीज दोहराइए दिमाग में, हाई पावर्ड मनी फार्मूला क्या होता है इसका, M1 M2 मेयर्स दिमाग में दोहराइए। आपने पढ़ा है सब कुछ, है ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं रिवीजन बैच दिसंबर वाले में सब पढ़कर आए हैं, तो वो जो पढ़ा हुआ है आपने उस सबको दिमाग में दोहराइए मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो जो हमारे इंडाइसिस है ना, उसमें HDI से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। HDI में भी रिसेंटली थोड़ा चेंज भी हुआ है इसके इंडिकेटर्स में, लिटरेसी वाले इंडिकेटर में, तो वो हमने अभी किया रिसेंट कोर्स में। HDI इसके मिलते जुलते और भी जितने इंडाइसिस है उसके बारे में भी पढ़ के जाना, PQLI एटसेट्रा, और यू मस्ट नो कि कौन सा इंडेक्स किसने दिया है, किस संस्था के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी इंडाइसिस के बारे में देख के जाना है आपको। इसके अलावा हाँ, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, अब जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है बड़ा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल केस में, 2 वेरिएबल केस में, 3 वेरिएबल केस में, फिर इसमें हेशियन मैट्रिक्स क्या होता है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर क्या होता है, 3 वेरिएबल का केस आ जाए तो हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से सॉल्व करते हैं, फिर हेशियन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, मैक्सिमा मिनिमा की, 1 वेरिएबल केस में क्या कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। फिर एक और चीज़ है बजट, जो हमारा लेटेस्ट बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, इससे रिलेटेड जैसे गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर को कितना बजट दिया है, देन जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट में जिन स्कीम्स का जिक्र आया है उन स्कीम्स के बारे में यू मस्ट नो, ठीक है। तो जो भी करंट चीज़ें हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एटसेट्रा, जो भी हमारे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको पढ़ाई हुई है पुराने लेक्चर्स में अपने, ठीक है, वो आपको करके जानी है चीज़ें। देन एक टॉपिक है आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है इसके साथ मिलते मिलते इम्पैक्ट ऑफ टैक्स करेंगे आप, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स करेंगे, फिर एक होता है लीगल इंसिडेंस, एक होता है इफेक्टिव इंसिडेंस, फिर इंसिडेंस वाली एक थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बर्डन जो है टैक्स का वो बायर पर ज़्यादा होगा या सेलर पर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वो जो टैक्स का बर्डन जो हम थ्योरी पढ़ते हैं मार्शल की, एक जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले कंसेप्ट से रिलेट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। और इसके साथ जितने भी हमारे टैक्सेस हैं उनकी टाइप्स भी पढ़नी है आपको, जैसे वैट क्या होता है, GST क्या होता है, और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है एक, स्पेसिफिक ड्यूटी एंड वैट में फ़र्क क्या होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देन टैक्सेस की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, करवाई हुई है मेरी बुक में भी है। और टैक्सेस की कमेटीज 4-5 कमेटीज आपको करवाई हुई हैं, वो टैक्सेस की कमेटीज रटनी है, तो टैक्सेस से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको करनी है। फिर जब मैं ये करती हूँ ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसमें मैक्सिमम मिनिमा का एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, ये 2-3 बार से एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसे करके आपको याद होगा कि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेशन कितनी है, सेकंड डेरिवेशन कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन आपको डायग्राम दी होगी और आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन क्या होगी, है ना। ये चीज़ काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस वाले कंसेप्ट से, ठीक है। इसके अलावा हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे लिखवा रही हूँ ISLM मॉडल। ISLM मॉडल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनके स्लोप्स क्या होते हैं, इनकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं, इक्वेशंस कैसे बनती हैं ISLM की, और स्लोप्स हो गए, डायग्राम्स होगी, इक्वेशंस होगी, इनकी दोनों कर्व्स क्या रिप्रेजेंट करते, किन चीज़ों में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, मनी मार्केट के, गुड मार्केट के, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से इनको रिलेट करके पढ़ना है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो कर्व किस तरफ मूव करेगा, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करनी है। आगे चलते हैं, तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं स्क्रीनशॉट लिया तो ले लेना।
दोबारा से पीछे करके वीडियो को, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड में आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड की टाइप्स जो है, नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर, इनके फार्मूले किसने दिए हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट से जुड़े हुए हैं, एंड इसका मतलब क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, है ना। ये बेसिक चीज़ें टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। फिर आता है जो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर हैं, उसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली के मॉडल्स, ठीक है। इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, एक्सेस कैपेसिटी किसमें होती है, टेक्निकल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी किसमें है, डेड वेट लॉस क्या है, किसमें है डेड वेट लॉस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस किसमें मैक्सिमम होता है ना। इसी तरह से ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं, यू मस्ट नाउ। फाइन, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। एंड देन अगले पर चलते हैं। आपके स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी से ना न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। एक दो न्यूमेरिकल्स इसके हमको प्रीवियस ईयर्स के करके देख लेने हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। मल्टीप्लायर के सारे फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, मल्टीप्लायर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारी एक्स या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स ज़्यादा पूछी जाती हैं एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। इसके बाद मैंने मल्टी कॉलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्डास्टिसिटी आपको बता दिया। हाँ, एक ना आपके जो वो होते हैं ना रीजनल कॉपरेशन, जैसे गैट हो गया, WTO हो गया और एक्सेट्रा, इनके हेडक्वार्टर और WTO एंड गैट के राउंड से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इनके राउंड्स, वो सारे राउंड्स इनके पता होने चाहिए आपको, ठीक है। क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरी में एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी की जो हम पढ़ते हैं वो भी, एक जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थ्योरीज पढ़ते हैं ना, क्लासिकल एडम स्मिथ की हो गई, फिर मार्क्स की हो गई, है ना, एक्सेट्रा, शोमपीटर की हो गई, रोस्टॉय की हो गई, हैरोडोमर की हो गई, सोलो की हो गई, इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी होगी। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारी, उनका क्रक्स मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनटीए उसमें से क्या पूछ रहा है। आप 2 पेजों की थ्योरी भी कर जाओगे ना, जितनी देर आपको वो चीज़ नहीं क्लियर होगी कि एनटीए पूछना क्या जा रहा है उसमें से, है ना। मतलब आपको वो चीज़ उस तरह से थ्योरी को पढ़ना है कि आप एनटीए की उम्मीदों पर खरे उतर सके, है ना। तो ये उस लहजे से इन थ्योरीज को आपको पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासिकल केन्जियन, और इसके साथ मिलता हमारा न्यू केन्जियन, है ना। ये सब चीज़ें यू मस्ट नो। अच्छा, इसके अलावा ना पेरेटो ऑप्टिमिलिटी और जो आपके वेलफेयर थ्योरम्स हैं, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम्स, फिर आपका कंपनसेशन क्राइटेरिया कैल्डर हिक्स का, फिर इसके अलावा आपको वो सोशल वेलफेयर फंक्शन बेरगसन समल्सन का, है ना। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमारा बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक आता है। बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए बुक्स एंड ऑथर्स तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप जितनी मेरी बुक में दी गई हैं उतनी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फाइन, इसके अलावा एक टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होती हैं उसमें आगे इंडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, सेकंड 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर, 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर, फिर अपना आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है, रैंक ऑर्डर कंडीशंस क्या है ना। फिर इससे रिलेटेड रिकर्सिव मॉडल क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइन, आगे चलते हैं 1 मिनट। फिर आपकी ना वो थ्योरीज आती हैं जो मनी, उसकी डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज में एक तो हम क्लासिकल पढ़ते हैं, एक केन्जियन पढ़ते हैं, अपना बोमल टॉबिन पढ़ते हैं, है ना, और फ्रीडमैन पढ़ते हैं। ये थ्योरीज, इनका क्रक्स भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से।
हाँ, एक ना सेंसस का डाटा पढ़ के जाइएगा। सेंसस अभी तो 2011 का ही अवेलेबल है, तो वो पढ़ के जाइएगा। डेफिशिट्स का कंसेप्ट, जैसे रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, बजटरी डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट, ये सब चीज़ें यू मस्ट नो। फिर आपके ना वो आते हैं वैल्यूएशन के मेथड्स एनवायरनमेंट में, जिसमें ट्रैवल कॉस्ट, हिडन प्राइस, कंटिजेंट वैल्यूएशन, ये और वो जो है डायरेक्ट यूज़ क्या है, इनडायरेक्ट यूज़ क्या है ना, एग्जिस्टेंस वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू, इनडायरेक्ट वैल्यू, एग्जिस्टेंस वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, है ना, बीक्विस्ट वैल्यू, वो सारी वैल्यूएशन की जो टाइप्स हैं वो समझ में होनी चाहिए आपको। ओके, एक आपको बीएससी एनएससी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 1-2 सालों, ये वैसे एक्ट्स में ही आ जाते हैं सारे, जब आप एक्ट्स करोगे तो साथ में ये भी एक्ट्स करोगे ना। इसके अलावा जो डेट्स होती हैं, जैसे अलग अलग बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, आईबीआरडी, एससिडबी, आईडीबीआई, है ना, उन सब की डेट्स यू मस्ट नाउ। बीएससी एनएससी की डेट्स पता होनी चाहिए, सेबी की डेट क्या है, ठीक है, यूटीआई की डेट क्या है, और डेट्स हो गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं हमारी, उनकी डेट्स क्या हैं। तो वो डेट्स मनी एंड बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी मैं इसको मानती हूँ कि आपको वो सारी डेट्स वगैरह पता होनी चाहिए बैंकिंग टर्म्स की। मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह, है ना, वो चीज़ें। हाँ, द नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इनसे रिलेटेड कंसेप्ट अच्छे से, बड़े अच्छे से, पॉलिसी रेट्स, हमारा बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रेपो होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनका रीसेंट करंट क्या चल रहा है, कितना रिपो है, कितना रिवर्स रिपो है ना। फिर फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिर एक अपना वो होता है, उसको बोलते हैं ट्रिफन डिलेमा, ट्रिफन डिलेमा, है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करना है आपको, ठीक है। करंट रेट्स हो गए, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ना जो हमारी, उसकी थ्योरीज जैसे एडम स्मिथ की है एक तो थ्योरी, फिर रिकार्डो की है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, फिर हैक्शर-ऑलिन की है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है, ठीक है, अपना स्टॉपलर सिमल्सन थ्योरी है। तो ये थ्योरीज, लॉयंटिफ पैराडॉक्स क्या है, ये थ्योरीज का क्रक्स पता होना चाहिए, फिर आपको सब समझ में आएगा। इसमें एक कंसेप्ट होता है फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम क्या है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, फैक्टर रिवर्सल का क्या मतलब होता है ना, जब ये थ्योरीज पढ़ेंगे तो इस तरह से मिलते छोटे, फैक्टर इंटेंसिटी क्या है, वो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। मेरी बुक के पीछे वैसे सारे दिए हुए हैं कंसेप्ट्स और इंट्रोड्यूसर्स, ठीक है। एक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक आपका टॉपिक आता है जो हमने पहले किया था ना, मार्केट स्ट्रक्चर, उसी में ऐड ऑन कर लो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसकी डिग्रीज क्या होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, इसमें आपको वो पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। फिर हमारा जो वो आता है ना मैथमेटिकल में सेट्स इसके लॉज होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, फिर मैट्रिसेस हो गए एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती हैं यू मस्ट नो। जो भी लॉज हैं मैट्रिसेस के लॉज, ये इनकी प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक कंसेप्ट है हमारा गुड्स की टाइप्स, जैसे पब्लिक गुड्स क्या हैं, प्राइवेट गुड्स क्या हैं, क्लब गुड्स क्या हैं, कंजस्टिबल गुड्स क्या हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या हैं, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। अपना 15th फाइनेंस कमीशन, वैसे आपको 14th भी एक बार देख लेनी है, बट 15th को ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। ओलिगोपोली के मॉडल्स मैंने बता दिए। एक आपका इससे हर बार क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जिसमें हम कस्टम यूनियन हो गया, इकोनॉमिक यूनियन हो गया, फ्री ट्रेड एरिया हो गया, कॉमन मार्केट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। बुक्स एंड ऑथर्स, ये हो गया बुक्स एंड ऑथर्स, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है।
फाइन। हिपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, यू मस्ट नो। फिर आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन इनकी समझ होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसकी एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको सम दिया होता है और कहा होता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकालो। एक ना थ्योरी और ऐड ऑन करना, टॉबिन क्यू थ्योरी से 1-2 बार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। टॉबिन क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस थ्योरी से पिछले 1-2 बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आते हैं कमेटीज। जब मैं कमेटीज की बात करती हूँ तो एक कमेटी जो 1991 की हमारी है, नरसिम्हा कमेटी, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके रिफॉर्म्स। फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स आए थे 2 चरणों में, वो पता होने चाहिए। कमेटीज में टैक्सेशन की कमेटीज, पावर्टी की कमेटीज इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरी पॉलिसी की कमेटीज है ना। नाबार्ड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया, आरआरबी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया, आरबीआई, इनकी डेट्स भी पता होनी चाहिए। आरआरबी की डेट क्या है, आरबीआई की डेट क्या है, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, बैंक्स नेशनलाइज्ड कब हुए, है ना, ये सारी डेट्स, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर, इकोनॉमी का हमारा स्ट्रक्चर। एक तो इसमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिशरी सेक्टर्स में आगे सब सेक्टर्स कौन कौन से आते हैं, किस सेक्टर का इकोनॉमी में शेयर कितना है, जीवीए में कितना शेयर है, एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है, ये चीज़, ठीक है। तो यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली एनालिसिस किए हैं। करंट चीज़ें भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ करंट चीज़ें, करंट अफेयर्स पर मेरा इंडियन इकोनॉमी का अलग से क्लास है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने मोस्ट प्रोबेबल काफ़ी सारे सब पार्ट्स टच किए हैं इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। सो फाइन, होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि दूसरों की भी इससे हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।